श्लोक है सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। आप देखेंगे पिछले श्लोकों से जो चल रहा है सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, कहता हुआ शब्द धृतराष्ट्र के पुत्रों के, क्योंकि ये पांडवों की तरफ से उद्घोषणा आ रही है। तो शंख इतनी तेज बजे, इतना भय व्याप्त हो गया उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, हृदयानि व्यदारयत, कहते हैं बड़े बड़े योद्धाओं ने जब उस शंख बजा करके युद्ध की घोषणा की तो धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्र थे, जो धृतराष्ट्र की सेना थी उसके अंदर मानो भय व्याप्त हो गया हो। और वो भय के उस शंखों की उद्घोषणा कैसी थी, तो कह दिया हृदयानि व्यदारयत, मानो ऐसा लगता था जैसे शंख की ध्वनि सुन करके हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है, हृदय फटा जा रहा है। भय से कांपते हुए कौरव विचलित होने लगे। और नभश्च पृथ्वीं चैव, कहते नभ माने आकाश और पृथ्वी, मानो वो आसपास में पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान पांडवों के शंखों से इतना भयावह वातावरण बन गया। और तुमलो व्यनुनादयन्, तुमुल शब्द का अर्थ होता है भयंकर। ऐसी भयंकर उद्घोषणा हुई कि जो कौरवों की सेना थी, धृतराष्ट्र के पुत्र थे, वो उन शंखों की ध्वनि को सुन करके विचलित होने लगे। तो अब इसको थोड़ा और श्लोक को व्यवहारिक रूप में देख लीजिए। कह रहे को इस सरलार्थ बता रहे, कहते कौरवों का जोरदार शंखनाद ऐसा था कि उसकी आवाज़ आकाश पृथ्वी में गूंजी और उसने पांडवों के हृदयों को, इसको जो कौरव थे उनका हृदय विदीर्ण कर दिया। पांडवों की तरफ से उद्घोषणा थी और उसको सुन करके मानो इस तरीके से कौरव विचलित होने लगे कि मानो मनोबल टूटने लग गया हो। और इस तरीके से टूटा का अभी तो युद्ध ही नहीं हुआ, पहले तो अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे। और अधर्म के मार्ग पर चलते हुए जब पांडवों के योद्धाओं ने अलग अलग उद्घोषणा की तो भय और मन में व्याप्त हो गया। इससे हमें जीवन का व्यावहारिक संदेश क्या मिलता है कि जीवन में कई बार परिस्थितियां इतनी तेज और डरावनी होती हैं कि हमारा मन डगमगाने लगता है। हम भी अचानक होते हैं, थोड़ा बहुत तो हम परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसी घटना घटित होती है कि हमारा मन एकदम इतना भय से ग्रस्त हो जाता है कि हम किसी भी निर्णय की स्थिति में नहीं होते। ऐसे ही कौरव युद्ध के लिए तो आए हुए हैं, पहले युद्ध की घोषणा भी कर दी है, भीष्म पितामह भी युद्ध में उपस्थित हैं, दुर्योधन वहाँ अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा है, अलग अलग टुकड़ियों से जाकर के बात भी कर रहा है। लेकिन जब पांडवों ने अपने अपने शंख बजा करके घोषणा की तो उस घोषणा से विचलित होने लगे। तो इससे ये पता चलता है कि बाहर की जो परिस्थिति है, अगर वो मन में गहराई से उतर जाए, मन में भय व्याप्त कर ले, तो युद्ध लड़ने से पहले ही व्यक्ति अपने जीवन के युद्धों से हारने लगता है। तो इससे और थोड़ा व्यवहारिक रूप में सोच लीजिए, चिंतन कर लेते हैं। बाहरी शोर नहीं, अंदर की स्थिरता ही मायने रखती है। बाहर से शोर हुआ, कौरव डरने लग गए, तो जबकि स्थिति क्या है कि अंदर से जब तक आत्मिक बल नहीं होगा, अंदर से मजबूत नहीं होंगे, अंदर से तटस्थ नहीं होंगे, तो बाहर की परिस्थिति प्रभावित कर देगी। तो इसलिए हम व्यवहार में भी देखते हैं, बच्चे कई बार, जैसे बच्चों के संदर्भ में अगर विचार करें तो परीक्षा अगर हो तो बच्चे परीक्षा दे करके, अगर जैसे परीक्षा नज़दीक आती है बच्चे डरने लग जाते हैं, भय व्याप्त हो जाता है। अगर हम बिजनेस घर में कोई करते हैं, बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव संघर्ष दिखाई देता है, हानि लाभ दिखाई देता है, तो हमारा मन विचलित होने लगता है। परिवार की कोई समस्या आती है हमने, और जीवन में कई बार आपको हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वास्तविक परिस्थितियाँ उतनी भयंकर नहीं होती जितना मन उनकी कल्पना कर लेता है, और हम कल्पना करके दुखी होते हैं। कई बार परिवार में समस्या इतनी नहीं होती। आप अपने मन में विचार करें, आप घर में हैं, आपके पति हैं, आपके बेटे हैं, आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, वो कहीं से उन्हें आना था, शाम को वो आप मान लीजिए 8 बजे तक घर पहुंचना था, लेकिन जैसे ही वो चले वहाँ से, उनका किसी कारण से आपने फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लगा। अब आप देख रहे हैं बार बार घड़ी की तरफ, और घड़ी की तरफ आप देख रहे हैं कि इस व्यक्ति को तो 8 बजे पहुँचना था, अभी नहीं पहुँचे, फ़ोन बंद आ रहा है। अब आपका मन न जाने क्या क्या कल्पनाएं करना शुरू कर देगा। लेकिन वो जैसे ही आधे घंटे लेट होकर के घर पहुँचे, आपने पूछा आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, पता नहीं आप क्यों लेट हो गए। उन्होंने कह दिया जी मैं घर से वहाँ ऑफिस से या वहाँ से चला था, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया। लेकिन आप देखो आपने मन में क्या क्या कल्पना कर ली, कुछ अनिष्ट न हो जाए, कोई घटना तो नहीं घट गई, पता नहीं क्या हो गया, फ़ोन तो नहीं कहीं चोरी हो गया। तो हम कई बार बाहर की परिस्थितियां हमारे ऊपर इतना प्रभाव छोड़ जाती हैं
कि हम अपने अंदर ही अंदर कल्पना करके दुखी होते रहते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि हमारा उन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। जो मन ने कल्पना की है वो हमने सोच हमारे व्यवहार में भी नहीं आई है, वास्तविकता से उसका दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन वो चीज़ हमारे ऊपर, वो घटना इतना प्रभाव छोड़ जाती है कि मन दुखी होने लगता है। तो यही कह रहे हैं कि उनके शंख सुन करके कौरवों की सेना हृदय विदीर्ण ऐसा होने लगा कि जैसे घबरा करके उनका मानो मनोबल टूट रहा हो, हृदय से वो कांपने लग गए हों, अंदर से टूटने लगे हों, इस तरीके की परिस्थिति पैदा बन गई। तो ध्यान रखना है कि परिवार या समाज या बिजनेस किसी भी कोई आप परिस्थिति में हो, पहले आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। ये सब हमारे जीवन के शंखनाद हैं। परिवार में कोई घटना घटित होती है, ये जीवन का शंखनाद है। अगर परीक्षा है, बच्चा घर में कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा है, परीक्षा से भय देख करके वो डर जाता है, ये हमारे उस बच्चे के लिए परीक्षा शंखनाद का काम करती है। परिवार में कोई समस्या आती है, ये भी एक शंखनाद है। समाज में किसी प्रकार का दबाव आता है, ये भी एक शंखनाद है। लेकिन इस शंखनाद के कारण अपने मन का मनोबल कमज़ोर नहीं करना है। इसको थोड़ा व्यवहारिक रूप में और ले लीजिए। डर, घबराहट, आत्मविश्वास की कमी, दूसरे के कारण जो दबाव आता है उसमें हम निर्णय नहीं ले पाते। तो पहले अपने मन से डर को हटाना है, घबराहट को दूर करना है, आत्मविश्वास की जो कमी है उस आत्मविश्वास को बढ़ाना है, तब जाकर के आप निर्णय लेंगे तो जीवन के युद्ध में विजयी हो पाएंगे। इसको थोड़ा और व्यवहारिक रूप में देख लेते हैं। जब भी कोई विपत्ति आए तो मन को शांत रखें, स्थिति को समझें, प्रतिक्रिया तुरंत न दें और अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत जल्दी की स्थिति में आप अगर निर्णय लेने के स्थिति में पहुंच जाते हैं तो चीज़ें, परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी। इसलिए ये श्लोक दे रहा है कि पहले परिस्थिति को देख करके धैर्यपूर्वक आप उन चीज़ों को जानें और फिर किसी निर्णय की लेने की स्थिति में पहुँचें। तो ये इस श्लोक से ये सीख मिली कि शंखनाद, ये डर, ये बाहर की वस्तु है, लेकिन जीत तो असली अंदर से आती है। इसलिए आपको अंदर से तटस्थ रहना है। इस श्लोक के भाव को नहीं अपनाएंगे तो हमें व्यवहारिक रूप में क्या देखने को मिलता है। थोड़ी कल्पना कर लीजिए, व्यक्ति हर छोटी बात से डर जाएगा, दूसरे के दबाव में जीने लगेगा, सही निर्णय नहीं ले पाएगा। अगर आप बाहर की परिस्थितियों से, बाहर की जो दुविधा है उससे प्रभावित रहेंगे तो आप बात बात पर डरेंगे, दूसरे के दबाव में आप जीवन जीने लगेंगे और सही निर्णय लेने की स्थिति में आप नहीं आएंगे, क्योंकि मन आपका पहले से ही उस दबाव को स्वीकार कर चुका है। और इसको एक पंक्ति में सरल भाव में समझ लेते हैं। बाहरी शोर से नहीं, अपने मन के नियंत्रण से जीत होती है। अगर वहाँ कौरव और अपने आप को मजबूत स्थिति में दिखाते तो परिस्थितियाँ और बदल जाती, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में पहले ही कौरवों ने अपनी मानो हार जैसी स्थिति बना ली है। तो इसको थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, व्यवहारिक रूप में इस श्लोक को कैसे घटाएंगे। जब भी तनाव आए तो पहले तो शांत चित्त करके थोड़ा परिस्थितियों को नियंत्रित करें, गहरी लंबी सांस लें, अपने आप को नॉर्मल करें, कंफर्टेबल जोन में चलें, अनुकूलता बना करके रखें, उसके बाद किसी स्थिति में पहुँचें। अगर कोई बड़ी घटना घटित होती है तो पहला दूसरे से इस श्लोक से शिक्षा लेनी है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। कई बार जल्दीबाजी करने से, तुरंत प्रतिक्रिया करने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इसलिए थोड़ा समय लेकर के, प्रतीक्षा करके, पूरी परिस्थिति को जान करके फिर आप निर्णय करेंगे, आप बोलेंगे तो शायद आप बेहतर समाधान कर पाएंगे। तीसरी इससे सीख लें, खुद से कहें मैं स्थिति संभाल सकता हूँ। अपने आप को आत्मविश्वास में रखें। कोई भी परिस्थिति संसार की आ जाए, आप अपने हथियार न डालें, अपने आप में को कमज़ोर न समझें, घबराएं नहीं, एकदम गहरे और शांत मन से अपने ऊपर विश्वास करें। मैं इस परिस्थिति को संभाल सकता हूँ, संभाल सकती हूँ, मेरे अनुकूल ये परिस्थितियाँ होंगी। थोड़ा धैर्य से आप विचार करें। आज आपसे अपने से एक प्रश्न पूछें, क्या मैं छोटी छोटी परिस्थितियों में घबरा जाता हूँ? क्या मैं अपने मन को शांत रख पाता हूँ? क्या मैं प्रतिक्रिया देता हूँ, वो प्रतिक्रिया मेरी समझदारी पूर्वक होती है? मैं जल्दीबाजी में तो नहीं कुछ बोल देता। कई लोगों को बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, पूरी बात भी नहीं सुनते, उससे पहले प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। तो ये श्लोक कह रहा है कि अब किसी परिस्थिति से घबराएं नहीं, अपने मन को शांत रखें और प्रतिक्रिया देते हुए परिस्थिति को जान करके, पहचान करके फिर प्रतिक्रिया देंगे तो अनुकूलता होगी, सही निर्णय होंगे, किसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे।
ये श्लोक का भाव है। कह दिया स घोषोधार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। कहते पांडवों के उन शंखों की उद्घोषणा सुन करके मानो ऐसा लगता था जैसे कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए हैं, हृदय फटा जा रहा है, इतना भय मन में व्याप्त हो गया। और नभश्च पृथ्वीम चैव, कहते वो ऐसा लगता था जैसे आकाश तक ध्वनि सुनाई देती है। पूरी पृथ्वी उन शंखों की ध्वनि सुन करके या ध्वनिमय गूंज सुनाई देती थी। पूरी पृथ्वी पर मानो शंख की ध्वनि व्याप्त थी, ऐसा लग रहा था। सा तुमलोक निनादयन, वो ध्वनि सामान्य ध्वनि नहीं थी, वो ध्वनि एक भयंकर ध्वनि थी जिसके कारण कौरव विचलित होने लगे। ये हमारा आज का 19वां श्लोक है। आगे 20वां हम पढ़ेंगे। आप मुझे बता दीजिए 15 मिनट लग जाएंगे लगभग।